दोस्तों लीफ माइनर के प्रकोप से फसलों में बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है और अगर लीफ माइनर का प्रकोप ज़्यादा है तो सारी की सारी फसल है वो ख़राब हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे लीफ माइनर के बारे में। लीफ माइनर क्या है, ये किस प्रकार फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है। उसी के साथ साथ बात करेंगे अगर आप जैविक खेती करते हैं तो लीफ माइनर को हम किस प्रकार कंट्रोल करें, और आप पेस्टिसाइड से खेती करते हैं तो हम कौन सा केमिकल या कौन सा इंसेक्टिसाइड यूज़ करें जिससे हम लीफ माइनर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसान साथियों नमस्कार, मैं कानाराम सांकला। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्री इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी खेतीबाड़ी से संबंधित जानकारी है वो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों अब बात करते हैं लीफ माइनर क्या है। तो लीफ माइनर एक मक्खी होती है जो पौधे की कोमल पत्ती पर अंडे दे देती है। इसके जीवन चक्र की बात करें तो इसके 4 स्टेज होते हैं: अंडा, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। जो एडल्ट होती है मक्खी वो आसानी से दिखाई भी नहीं देती है। जो पौधे की पत्तियां होती है इस प्रकार आप देख सकते हैं सड़क जैसी संरचना बना लेती है। तो जो पौधे के ऊपर और जो नीचे की पत्ती होती है उसके बीच में ये अंडे दे देती है। 250 से 300 की संख्या में अंडे देती है। अंडे से 3 से 4 दिन में जो लार्वा है वो बाहर निकल जाता है और जो पौधे की पत्ती में जो सेल वगैरह होती है उसको खाना शुरू कर लेता है, जिससे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है और पौधे में क्लोरोफिल नहीं बनता है। जैसे आप देख सकते हैं इस प्रकार ये जो पत्ती है पूरी डैमेज हो गई और इसका जो कलर है वो चेंज हो गया है। तो हरे रंग में क्या है कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है वो ज़्यादा होती है। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होने के कारण पौधा अपना भोजन नहीं बना पाता है, जिसमें जो फल और फूल होते हैं अगर वो फल और फूल बनते टाइम अगर लीफ माइनर का अटैक हो जाए तो वो फल और फूल है वो पौधे से झड़कर अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार है हमें काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। साथ ही अगर जो भी बेल वर्गीय सब्जियां है जैसे खीरा, कद्दू, ककड़ी, टमाटर, तरबूज, खरबूज, तो इसमें लीफ माइनर का अटैक है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर टमाटर की फसल में लीफ माइनर का अटैक हो जाए और समय पर अपन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो सारी की सारी फसल है वो खराब हो जाती है और किसान को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तो अब बात करते हैं इनके प्रबंधन की। तो कीट प्रबंधन आप जब प्रिवेंटिव में देखें अपन तो शायद कोई सा भी कीट है और रोग हो उसका पता लगाने के लिए आप येलो और ब्लू कलर का जो स्टेकी ट्रैप आते हैं उनका इस्तेमाल करें। स्टेकी ट्रैप की आप 40 से 50 ट्रैप का आप 1 हेक्टेयर में यूज करें। इससे जो भी कीट का जो एडल्ट होता है वो उस पर चिपक जाएगा और नष्ट हो जाएगा। दूसरे तौर पर देखें तो आप फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करें। फेरोमोन ट्रैप एक प्रकार का मादा हार्मोन होता है जो नर कीट को मैथुन क्रिया के लिए अपनी ओर आकर्षित करता है और वह उस फेरोमोन ट्रैप में आकर फंस जाता है और वहीं पे नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार आप प्रिवेंटिव के तौर पर कीट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब बायो कंट्रोल की बात करें तो दमन कंपनी का बायो R303 आता है। इसका लीफ माइनर को कंट्रोल करने में बहुत ही शानदार परिणाम देखने को मिलते हैं। तो इसकी आप 1 से 1.5 ml मात्रा का यूज करें पर लीटर पानी के हिसाब से। अगर कीट का अटैक ज़्यादा है तो आप 1.5 ml का यूज करें और अगर कीट लगे कि आपको कीट का प्रकोप है वो कम है तो आप 1 ml इसका यूज करें। अगर 1 एकड़ की बात करें तो इसकी 250 से 300 ml मात्रा है वो यूज कर सकते हैं। इसकी जो बॉटल आती है वो 250 ml की आती है। तो आप 1 एकड़ के लिए वो बहुत ही शानदार है। उसी के साथ में अपन बात करें तो जो नीम ऑयल आता है इसकी आप 1 से 1.5 ml मात्रा का इस्तेमाल करें। नीम ऑयल क्या पानी में घुलता नहीं है, तो नीम ऑयल को पानी में घोलने के लिए आप कोई सा भी डिटर्जेंट पाउडर है उसकी 50 से 100 ग्राम मात्रा का यूज़ करें, जिससे जो नीम ऑयल है पानी में आसानी से घुल जाए। उसके बाद में आप स्प्रे कर लें। अब बात करते हैं केमिकल कंट्रोल की। तो केमिकल कंट्रोल में आप लैम्बडासाइड HALO 3 आता है, इसका इस्तेमाल करें। इसकी भी आप 1 से 1.5 ml मात्रा का यूज़ करें। अगर अटैक ज़्यादा है तो आप 1.5 ml ले सकते हैं, नहीं तो फिर 1 ml का मात्रा रखकर आप इस कीट का कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरे तौर पर देखें तो इमामेक्टिन बेंजोएट आती है, इसका भी इस्तेमाल करने से जो लीफ माइनर है उसका इसके शानदार परिणाम है लीफ माइनर को कंट्रोल करने में। तो इसकी भी आप 1 से 1.5 ml मात्रा का यूज़ करें, जिस प्रकार आप लीफ माइनर को कंट्रोल कर सकते हैं। लीफ माइनर को कंट्रोल मतलब एक बार दवाई छिड़कने के बाद इसका जो प्रकोप है वो 10 से 15 दिनों के बाद वापस आ जाता है। तो समय समय पर आप जो है इसका कंट्रोल करते रहें, छिड़काव करते रहें। उसी के साथ साथ में आप देखें तो जो भी भाई इसे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप एकदम आपने एबासी नाम से इंसेक्टिसाइड आती है, इसका इस्तेमाल करें। यह इंसेक्टिसाइड के साथ साथ माइटिसाइड का भी काम करता है, जो भी मकड़ी वगैरह होती है उसको भी नष्ट कर लेती है। तो इसकी भी आप 1 से 1.5 ml मात्रा का यूज करें, जिससे आप इसका कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर भी देखें जो पौधे पर जो पुरानी पत्तियां होती है उस पर लीफ माइनर का प्रकोप है वो देखने को मिलता है, और जो नई पत्तियां हैं उस पर बहुत कम दिखाई देता है। तो पौधे में जो भी पुरानी पत्तियां होती है जहाँ पर लीफ माइनर का अटैक है तो आप उसको तोड़कर पौधे से अलग कर लें और कोई सा भी गड्ढा खोदें और उसमें गड्ढे में डालकर मिट्टी डाल दें, ताकि जो भी इस कीट की आगे की स्टेज होती है
वो आगे की स्टेज में ना जा पाए और वहीं पे ख़त्म हो जाए। तो किसान साथियों, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।